मास्टर के पिच से तौबा तौबा, अब स्पिनर पर ही होगा भरोसा। पुणे में चलेगा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का जादू, न्यूजीलैंड खाएगा धोखा। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो अब मजबूत पक्ष स्पिनर बॉलर है, अब उस पर ही भारत लौटने जा रही है। पुणे के पिच पर, काली मिट्टी के पिच पर खेल होगा दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, और स्पिन को बहुत सारी मदद मिलने वाली है। बेंगलुरु की अपेक्षाकृत तेज पिच पर भारत की नाकामी ये दर्शाती है कि भारत अभी तक जब इतना डोमिनेट कर रही है भारत में, एशिया में, या 12 साल हो गए सीरीज हारे हुए भारत को भारत में, उस सब का पीछे एक ही कारण है, वो है स्पिन विभाग, वो है रविचंद्रन अश्विन, वो है रविंद्र जडेजा, वो है अक्षर पटेल, वो है कुलदीप यादव। और इन लोगों का दारोमदार बढ़ जाता है जब स्पिनर पिच पर गेम होता है। और भारत हमेशा से, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी सामने वाली टीम हो, अगर उसको आसानी से हराने में कामयाब रही है, खास करके एशियन कंट्री में, तो वो अपने स्पिन के बदौलत रही है। लेकिन भारत कुछ अपने ट्रैक से अलग हो गई थी, बेंगलुरु की पिच हो गई, या फिर जो मैच कानपुर में खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी तेज गेंदबाजों के लिए ही पिच था। तो बांग्लादेश में भी अच्छे अच्छे गेंदबाज थे। तो आपको याद होगा पहले टेस्ट में 144 रन पर जब 6 विकेट भारत के गिर गए थे, तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने रेस्क्यू किया था भारत को, निकाला था भारत को संकट से। तो भारत में, भारत को चाहिए जो हमारा मजबूत पक्ष है उसी पर चले। ठीक है, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले आप टेस्ट मैच जीतिए तो सही। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब आएगा तो देखा जाएगा। उसके लिए भी हमारे पास एक पर एक गेंदबाज है। हमारे मोहम्मद शमी साहब भी फिट हो गए हैं, बुमराह तो है ही, आकाशदीप अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद सिराज का जो आंकड़ा है गेंदबाजी का, वो भारत से बाहर ही, एशिया से बाहर ही अच्छे हैं। भारत में उनका गेंदबाजी औसत बहुत ही खराब है। अभी तक उन्होंने टोटल 30 टेस्ट मैच खेले हैं, 80 विकेट उन्होंने हासिल किया है, लेकिन उस 80 विकेट में 61 विकेट उन्होंने आउट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में हासिल किया है। मात्र 19 विकेट उन्होंने भारत में हासिल किया है 13 मैचों में, और 61 विकेट उन्होंने हासिल किया है 17 मैचों में बाहर में। तो मोहम्मद सिराज भी भारत में फीका पड़ते हैं, और भारत को, भारत में स्पिन पिच ही बनाना चाहिए। स्पिन की अगर हम बात करेंगे तो आपको अभी अभी आपको पता चला होगा पाकिस्तान के कुछ न्यूज के बारे में। पाकिस्तान मुल्तान में लगातार 2 मैच एक ही पिच पर खिलवाई थी इंग्लैंड से। पहला मैच हारने के बाद वो स्पिन हो, इसके लिए वो सेम पिच पर, जनरली एक ग्राउंड पर 2 3 4 पिच होते हैं। चलिए एक ही स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो पहला मैच अगर इस पिच पर हो गया तो दूसरा मैच दूसरा पिच पर होगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने उसी पिच पर खिलाया, इसके लिए बहुत उसको आलोचना भी झेलना पड़ा। बेन स्टोक्स ने कहा, बेन स्टोक्स ये क्या कर रहा है भाई, मतलब ये क्या बाबासीर बना दिया है कि सेम पिच पर लगातार 10 दिन कैसे मैच होगा। और हुआ, और वही हुआ, पाकिस्तान जीता। और अभी रावलपिंडी में पंखा लगा करके, बड़ा वाला पंखा, तंबू में जो, टेंट में जो पंखा जाता है, वो पंखा लगा करके दोनों साइड से पिच को सुखाया जा रहा है। पिच का तापमान बढ़ाया जा रहा है, हीटर लगाया गया है पिच पर, ताकि पिच सूखे और पहले दिन से ही स्पिनर को मदद मिले। तो हमारे आजम के जमाने से खेलते आ रहे हैं नुमान अली, और खान साहब जो नए नए अभी आए हैं साजिद खान, वो इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट कर दे। तो इसके लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई मैच शुरू होने से पहले पंखा से कौन पिच सुखाता है। अगर देखिए, किसी भी टीम को होम कंडीशन का फायदा लेना उनको पूरा अलाउ है, आप लीजिए, हर टीम लेती है, हर देश अपने होम कंडीशन का फायदा उठाती है, तो हम क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं उठाएगी, उठाइए, लेकिन उसको सिस्टम से उठाइए ना भाई। अगर आपको स्पिन पिच बनाना ही था, आप सीधी सी बात है, वहां के पिच क्यूरेटर को बोलिए कि इस पर पानी ना दे। 15 से 20 दिन अगर उस पिच पर आप पानी नहीं दीजिएगा तो वैसे ही पिच टूट जाएगी, और एक दिन के खेल के बाद दूसरा दिन से उस पर स्पिन होना शुरू हो जाएगी। तो ये पंखा लगाने का, हीटर लगाने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकती है, और ये ट्रिक एशिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एशिया में ही रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे दूसरे देश भी इस ट्रिक को अपनाने लगेंगे और होम कंडीशन का फायदा उठाने लगेंगे। ये सिर्फ हमारे एशिया में ही हो सकता है कि पंखा से पिच सुखा करके, हीटर लगा करके उसको स्पिनिंग ग्राउंड, स्पिनिंग पिच बनाया जाए।
लेकिन होम कंडीशन का फायदा मिलना चाहिए पाकिस्तान को। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पर खेलवाया, इंग्लैंड को हराया। अब तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में है। सबसे बड़ा बात है कि पाकिस्तान को यह पता भी नहीं ना होता है कि हमारा अगला टेस्ट मैच होने वाला कहाँ है। 10 दिन पहले डिसाइड होता है कि नहीं यहाँ नहीं वहां खेलेंगे। दिक्कत तो यह भी है ना कि किस पिच को कैसे, किस ग्राउंड को बनाए। तो यह भी एक चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान में पंखा लगा करके इंग्लैंड को जाल में फांसने का तैयारी चल रहा है। भारत का जो पुणे का पिच है, इस पर ऑलरेडी पहले से ही स्पिन होती है। आपको याद होगा 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया 338 रनों से भारत को हराया था और मात्र 2.5 दिनों में, तीसरे दिन के लंच के बाद ही मैच खत्म हो गया था। और इसी के कारण आईसीसी के द्वारा इस पुणे स्टेडियम को डिमेरिट पॉइंट दिया गया था। फिर 2019 में जब इस पर मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो विराट कोहली की तरफ से शानदार दोहरा शतक देखने को मिला पुणे के पिच पर। और विराट कोहली पुणे के पिच पर इतने जबरदस्त खेल रहे हैं कि उनका आंकड़ा देखिएगा तो चौंक जाइएगा आप। पुणे के ग्राउंड पर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट मान के चलिए, मतलब T20, वनडे, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट मिला करके विराट कोहली अभी तक 12 मैच खेले हैं और 12 मैच में 865 रन बनाए हैं, 4 शतक जड़े हैं। बेस्ट स्कोर उनका 254 रन नॉट आउट है और 79 का एवरेज है पुणे के ग्राउंड पर। सोच करके देखिए, विराट कोहली द लीजेंड पुणे ग्राउंड। और फिर 2024 में पुणे ग्राउंड पर शुरू होने जा रहा है न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। पुणे के ग्राउंड की बात कीजिएगा तो उसमें स्पिनर को ही मदद मिलता है। स्पिन और धीमा पिच होता है, स्लो पिच होता है, बॉल ज्यादा उछाल नहीं लेती है और रन भी कम बनते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबला होता है। उसके बाद आपको भारत में, एशिया में अगर स्पिन की बात कीजिएगा तो 55% विकेट स्पिनर ने ही लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। 45% विकेट ही फास्टर को मिला है और खास करके पुणे के ग्राउंड पर 35 का एवरेज है फास्टर बॉलर के विकेट लेने का और 24 का एवरेज है स्पिनर का विकेट लेने का। पुणे के ग्राउंड पर सबसे अच्छा जो फास्ट बॉलिंग किए थे वो मोहम्मद शमी 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए थे और अपना पंजा खोले थे, 5 विकेट लिए थे पुणे के ही ग्राउंड पर। हालांकि मोहम्मद शमी भी अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वो भी तैयार है। हालांकि रोहित शर्मा का बयान था कि हम आधे फिट प्लेयर को मोहम्मद शमी को हम नहीं ले जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मोहम्मद शमी ने कहा है हमको कोई दर्द नहीं है, हमको कोई चोट नहीं है, हम अब घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, हम बॉर्डर गावस्कर के लिए तैयार है। तो भारत को तो तेज गेंदबाज ऐसे ही तैयार हो रहा है। तो भारत में अगर आप तेज गेंदबाजी का पिच बनाते हैं तो भारत के लिए ये दुखद समाचार हो सकता है बार बार, जैसे बेंगलुरु में हुआ था। और दूसरे देश में अगर आप भारत में तेज पिच बना देते हैं तो दूसरे जो सेना कंट्री की टीमें आती है उनके लिए अनुकूल हो जाता है। आपका जो प्लस पॉइंट है, आपका जो मजबूत पॉइंट है वो स्पिनर है। और स्पिनर जडेजा, अश्विन, कुलदीप, इनसे बड़ा स्पिनर तो दुनिया में कोई है ही नहीं अभी। तो देखना है कि पिच पर भारत दूसरा टेस्ट मैच जीती है या नहीं जीती है। जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि सीरीज लेवल करना है। सीरीज में पहला मैच हारने के बाद भारत को पर एक्स्ट्रा दबाव है कि हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना है। भारत को वापसी करनी आती है और अगर भारत वापसी करती है तो WTC चैंपियनशिप के फाइनल के रेस में बनी रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।